मैं आप लोगों के सामने बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ उपस्थित हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है मुट्ठी भर नमक। इसमें अपने स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित महात्मा गांधी के योगदान को दर्शाया गया है। सर्वप्रथम इस पाठ में कुछ कठिन शब्द हैं, आइए उसका हम लोग उच्चारण करते हैं। संघर्ष, स्वतंत्रता, संग्राम, नेतृत्व, स्वादिष्ट, आक्रोश। अब इस पाठ का वाचन करते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं महात्मा गांधी कौन थे? भारत लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। फिर अनेक भारतीयों ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए संघर्ष किया। महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कर 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजादी दिलाई। आज हम उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से याद करते हैं। आइए इस स्वतंत्रता संग्राम की एक मुख्य घटना के विषय में पढ़ते हैं। इस पाठ में महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून जो था, अपने देश की स्वतंत्रता को दिलाने में नमक कानून को तोड़ा गया, जो अंग्रेजों द्वारा लगाया गया था, उसके संदर्भ में बतलाया गया है। आप जानते हैं कि नमक का समुद्र के खारे पानी से बनाया जाता है। चूंकि भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है, इसलिए यहाँ नमक आसानी से उपलब्ध है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने भोजन में नमक डालकर उसे स्वादिष्ट बना सकता है। बच्चों, नमक जो होता है यह समुद्र के खारे पानी से बनाया जाता है। भोजन में नमक का महत्व बहुत ही ज्यादा है। कोई भी सब्जी कितनी भी तेल मसाला वगैरह डाल करके बनाई जाए और उसमें नमक न डाली जाए तो फिर उसका स्वाद कुछ नहीं आता। तो नमक के निर्माण के विषय में आप जान गए। आइए हम आगे इसका वाचन करते हैं। उस जमाने में लोग नमक स्वयं बनाया करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने नमक के सभी कारखानों को अपने कब्जे में ले लिया। अब भारतीय अपना नमक स्वयं नहीं बना सकते थे, वे अंग्रेजों से नमक खरीदने के लिए मजबूर थे। उनको नमक पर कर भी चुकाना पड़ता था। अंग्रेजों ने क्या किया कि जो हम भारतीय लोग नमक स्वयं बनाते थे, नमक का निर्माण स्वयं करते थे, उस चीज को अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया, उसको मना कर दिया और उस पे टैक्स कर भी लगा दिया, जिसके चलते हम भारतीयों को इस बात का खामियाजा भोगना पड़ा। और टैक्स लगाने के लिए भारत के लोग, स्वतंत्रता सेनानी जो थे, सभी लोग इस कानून का विरोध करने लगे। चूंकि हवा और पानी के बाद नमक हमारे जीवन के लिए, हम गरीबों के लिए बहुत ही आवश्यक एक पदार्थ है। अब चूंकि महात्मा गांधी का योगदान हमारे स्वतंत्रता संग्राम में काफी महत्व है। वे स्वतंत्रता संग्राम की आजादी लड़ते लड़ते अनेकों बार वर्षों तक जेल में रहे, जेल की यातनाओं को सहन किया। उन्होंने सोचा कि हम पहले तो नमक बनाते थे, अब अंग्रेज इसको प्रतिबंधित कर चुके हैं, तो क्यों न इसका बड़े ही सहज भाव से विरोध किया जाए। अतः उन्होंने एक योजना बनाई
भारत में अंग्रेज अनेक अन्यायपूर्ण कार्य करते थे। इस योजना से गरीब लोगों को इनसे लड़ने में सहायता मिलती। गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार को बता दिया कि वे क्या क्या चाहते हैं। उन्होंने उन्हें एक पत्र लिखा। उसमें बताया कि यदि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वह नमक कानून को तोड़ेंगे और सभी भारतीयों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। वह नमक कानून कैसे तोड़ते? अहमदाबाद में स्थित अपने साबरमती आश्रम से लेकर 384 किलोमीटर दूर स्थित डांडी नामक एक तटीय नगर तक पैदल यात्रा करके वहां समुद्र तट पर अरब सागर ने नमक के बड़े बड़े ढेर जमा किए हुए थे। गांधी जी ने कहा कि वे वहां जाकर मुट्ठी भर नमक उठाएंगे और सारी दुनिया को दिखा देंगे कि भारतीय अपना नमक बना भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। गांधी जी ने क्या किया कि अंग्रेज जो नमक इकट्ठा करके समुद्र के किनारे रखे थे, गांधी जी योजना बनाई कि हम वहां जाएंगे, नमक उसमें निकालेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे और देशवासियों को वैसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। और तो उन्होंने डांडी नामक यात्रा शुरू की। यह देख करके अंग्रेज काफी बौखलाए। अभी इसके लिए गांधी जी ने लोगों को काफी प्रेरित किया और इसके तहत 12 मार्च 1930 को आश्रम में रहने वाले सभी नर व नारी जल्दी सो करके उठ गए। चूंकि उस यात्रा पर जाना था, नमक कानून के यात्रा को तोड़ना था, अतः उससे संबंधित जितने लोग थे उस दिन बड़े सुबह ही जग गए, अपना नित्य क्रिया वगैरह करके बिल्कुल सब लोग तैयार हो गए। गांधी जी के पास आए, गांधी जी से बातचीत किए। उसमें लगभग 78 लोग उसमें विद्यमान थे। वे सभी लोग अब एक एक कपड़े का थैला लिया और यात्रा के लिए निकल पड़े। दांडी यात्रा इस प्रकार प्रारंभ हो गई। जहां तहां से देश के कोने कोने से गांधी जी के समर्थन में लोग आने लगे। धीरे 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 काफी लोग वहां इकट्ठा हो गए। समुद्र तट पर पहुंच रहे लोग, सबसे पहले महात्मा गांधी ने जो ढेर अंग्रेज लगा दिए थे, नमक का ढेर लगा था, उसमें से सबसे पहले गांधी जी ने नमक उठाया और अपने थैले में भरे। उसके बाद उनके साथ जितने भी लोग थे सभी लोगों ने एक एक मुट्ठी नमक निकाला और इस्तेमाल किए और इस प्रकार नमक कानून जो अंग्रेज लगाए थे उसको स्वतंत्रता सेनानियों ने तोड़ दिया। इससे इस बात से आपको एक संदेश दिया जाता है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे आंदोलन चलाए गए, किए गए, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन तथा नमक कानून भी एक था। धन्यवाद।